विदर्भ की राजधानी थी कुंडिनापुर, जहाँ पर रुक्मिणी जी का महल था। अब उस दिन विवाह होने ही वाला था और वहाँ पे शिशुपाल, जरासंध इनकी पूरी बारात पहुँच चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण भी पीछे से जा चुके थे और कुंडिनापुर के सारे निवासियों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हो सके तो हमारे जीवन में किए सारे पुण्य आप ले लो, लेकिन हमारी राजकुमारी रुक्मिणी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। इधर दिन होने के बाद बलराम जी को पता लगा कि कृष्ण जो है वो बिना किसी सेना के कुंडनापुर चले गए हैं। तो उन्होंने अपनी यादवों की पूरी सेना तैयार की और द्वारका से कुंडनापुर पहुंच गए। जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम को राजा भीष्मक ने आया हुआ देखा, तो उन्होंने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया, उनकी आवभगत की। मन में उनके भी ये विचार था कि काश श्री कृष्ण का ही रुक्मिणी से विवाह हो, लेकिन वे जानते थे कि उनका ये पुत्र रुक्मी ये कभी होने नहीं देगा। जैसा कि उन्होंने बताया था कि वह माता दुर्गा के मंदिर जाएँगी, वे दुर्गा माता के मंदिर गई और उन्होंने माता की आराधना की। माता की आराधना करने के बाद जैसे ही वे मंदिर से बाहर आ रही थी, तो देखती हैं कि सामने जरासंध की, शिशुपाल की, रुक्मी की बहुत बड़ी सेना खड़ी हुई है और वो सारी सेना में जो भी सेनापति खड़े थे, वो सब माता रुक्मिणी के रूप को देखकर बड़ी आकर्षित हो रहे थे, क्योंकि माता रुक्मिणी वास्तव में बहुत सुंदर है। लेकिन रुक्मिणी किसी और की ओर नहीं देख रही थी, उनका मन तो सदैव से श्री कृष्ण में लगा हुआ था और उनकी आँखें भी उन्हें ही ढूँढ रही थी। और एकाएक श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण आ गए और उन्होंने रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ लिया। उनका हाथ पकड़ के अपने रथ में बिठाकर सारी सेनाओं के बीच में से निकाल कर रुक्मिणी जी को ले गए।